अभी इसका जो है डिसीजन वो आ गया है, जो वाइफ थी वो दोबारा से इसके लिए उन्होंने अपील किया कि सपेंड मैरिज, ठीक है मेरी मैरिज सपेंड है, लेकिन बहुत सारे एरियाज में अभी भी ये चल रहा है। बहुत सारे एरियाज में मैरिज जो है वो सेम पिंड में यानी कि सेम एंसेस्टर के लोग कर रहे हैं। सेम एंसेस्टर से लोग जब मैरिज करेंगे तो इसके अंदर होगा क्या, रिसेसिव जीन मान लो एक मदर के अंदर भी है और वही सेम रिसेसिव जीन फादर के अंदर भी है, तो सेम फैमिली चार्ट होगा, सेम पेडिग्री होगी, सेम एंसेस्टर्स होंगे, तो चांसेस जो है रिसेसिव जीन के आने के वो बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन देखा जाए ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए, ह्यूमन वेरिएशन के लिए सपेंड मैरिज को नल एंड वॉइड करना बहुत सही है। हेलो एवरीवन, बिंदिया अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटोर एट यस बायो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सपेंड विवाह के बारे में, सपेंड मैरिज, इसके पीछे के बायोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं। हाई कोर्ट में एक हस्बैंड जो है वो एक अपील लेके जाते हैं कि उसकी मैरिज जो है वो सपेंड मैरिज है, इसीलिए उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए बिकॉज इट इज अगेंस्ट हिंदू मैरिज एक्ट। अब इस विवाह को, इस मैरिज को नल एंड वॉइड क्यों कर दिया जाए और कितना इसको करना सही है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करने वाले हैं। तो सपेंड मैरिज, सपेंड वर्ड जो है वो डिनोट करता है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम एंसेस्टर से हैं। सपेंड वर्ड को सुन के भी आपको समझ आ रहा होगा कि सेम पिंड से, सेम एंसेस्टर से दो लोग जब मैरिज कर लेते हैं तो उसको सपेंड मैरिज बोला जाता है। और हिंदू एक्ट के हम रिगार्ड से देखें इसको तो ये उसको अगेंस्ट जाता है, उसके हिंदू एक्ट जो है इसको, हमारा जो हिंदू एक्ट है वो इसको परमिशन जो है वो नहीं देता, इसीलिए इस मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया गया। 2007 में हाई कोर्ट के अंदर ये केस चला, लेकिन अभी इसका जो है डिसीजन वो आ गया है, जो वाइफ थी वो दोबारा से इसके लिए उन्होंने अपील किया कि सपेंड मैरिज, ठीक है मेरी मैरिज सपेंड है, लेकिन बहुत सारे एरियाज में अभी भी ये चल रहा है। बहुत सारे एरियाज में मैरिज जो है वो सेम पिंड में यानी कि सेम एंसेस्टर के लोग कर रहे हैं, तो मेरी मैरिज को आपने इसको नल एंड वॉइड क्यों किया, उनका एक क्वेश्चन था। लेकिन उसको भी हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया और जो केस था वो हस्बैंड के फेवर में ही गया। अब सपेंड मैरिज को नल एंड वॉइड हाई कोर्ट ने क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि एक मैरिज को ही खत्म कर दिया, और आज से नहीं, जब से केस डला तब से नहीं, जब से वो मैरिज है, यानी देखो 2007 में तो केस फाइल हुआ, उससे पहले की मैरिज को, जब से वो मैरिज हुई, जिस डेट से वो मैरिज हुई उसी दिन से उसको नल एंड वॉइड कर दिया कि ये मैरिज ना तो हुई है, ना ही जो वाइफ है वो इसके रिगार्ड कुछ अपने हस्बैंड से अपील कर सकती है, कुछ उनसे अपना खर्चा पानी ले सकती है, तो इसको बिल्कुल टोटली नल एंड वॉइड कर दिया गया। ऐसे मैरिज को नल एंड वॉइड करने का कारण क्या है, इसका कारण है बायोलॉजिकल फैक्ट्स, हमारी जेनेटिक्स, हमारी वेरिएशन जो हमें 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। आप लोगों को पेडिग्री चार्ट पढ़ाया जाता है 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी के अंदर, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं आपके जहां पे आपको पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। अब इस केस में जो कि हाई कोर्ट में गया, इसमें क्या हुआ कि जो हस्बैंड था उसके फादर की साइड से थर्ड जनरेशन जो उनका था, फोर्थ जो उनके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के सेम थे। तो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द हिंदूज ये जो है भाई बहन वाला रिश्ता हो गया, अकॉर्डिंग टू दैम सपेंड विवाह हो गया। तो हस्बैंड ने अपील किया कि इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, क्लियर, और इसको हाई कोर्ट ने माना भी और इस मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया गया। अब ऐसा करना जरूरी क्यों है, हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड क्यों किया, क्योंकि जब एक सेम एंसेस्टर्स में मैरिज होती है तो वेरिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, जीन्स को जो एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, रिसेसिव जीन वो ज्यादा हो जाती हैं, और रिसेसिव डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं। रिसेसिव डिसऑर्डर एक बच्चे में, एक प्रोजेनी में कब शो होते हैं, जब वो सेम एक्यूमुलेट हो जाए बच्चे के अंदर। अब सेम एंसेस्टर से लोग जब मैरिज करेंगे तो इसके अंदर होगा क्या, रिसेसिव जीन मान लो एक मदर के अंदर भी है और वही सेम रिसेसिव जीन फादर के अंदर भी है, क्योंकि सेम फैमिली चार्ट होगा, सेम पेडिग्री होगी, सेम एंसेस्टर्स होंगे, तो चांसेस जो है रिसेसिव जीन के आने के वो बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। और वो दोनों रिसेसिव जीन जब बच्चों में इकट्ठी हो गई तो वो ह्यूमन रेस के खिलाफ चला जाएगा। जो हमारे अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, जो हमारी ब्रेन कैपेसिटी, हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं, तो जो हमारी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो जाएगी।
राइट अब सपिंड मैरिज आप बोलोगे कि बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं उसमें होती आ रही हैं, लोग जो है अपने कजन से शादी कर लेते हैं, हम मुस्लिम्स की बात करें तो। लेकिन ये एक्ट जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, मुस्लिम एक्ट के अंदर नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन जो है हमारे ऐसे हैं जहां पर ये चीजें हो रही हैं। जैसे कि आप तमिलनाडु साइड की बात करें तो वहां पर तो ये चलता आ रहा है और इसी मैरिज को, सपिंड मैरिज को ही वो ज्यादा फेवरेबल मानते हैं। इसके कारण दो हैं। एक तो कि सेम फैमिली में जब डॉटर उनकी जाएगी तो एक लड़की को सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि एक ऐसी फैमिली में लड़की को भेज देना जिसके बारे में हमें नहीं पता, उनका कल्चर क्या है, या कल्चर सेम कल्चर में भी है तो उनका बिहेवियर कैसा होगा लड़की के तरफ, तो उसको सेफ पार्ट रखने के लिए वो उसको मानते हैं। उधर जो भी लोग इसको फेवर कर रहे हैं वो मानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, हमारी लड़की के लिए ठीक है। दूसरी बात, डॉरी कम देनी पड़ती है और यदि कुछ जा भी रहा है तो एक फैमिली में ही रह जाता है, दूसरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वो सही नहीं कर रहे हैं, तो डॉरी की केसेस के लिए और एक गर्ल को सेफ रखने के लिए वो लोग इसको फेवर करते हैं। लेकिन देखा जाए ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए, ह्यूमन वेरिएशन के लिए सपिंड मैरिज को नल एंड वॉइड करना बहुत सही है। अब आप बोलोगे कि फिर तो ये इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर रीजन मैरिज होना ज्यादा बेनिफिशियल है। यदि हम देखें इसको जीन्स के फ्लो के लिए, है ना, जीन ड्रिफ्ट के लिए ये बहुत सही है। इससे इतनी ज्यादा वेरिएशंस आएंगी कि ह्यूमन जो है वो डे बाय डे बहुत जल्दी इवॉल्व होगा, उसके अंदर जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस जो आते हैं उसको सहने की कैपेसिटी, उसकी इम्यूनिटी वो सब बढ़ जाने वाली है। लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज करने की वजह से डाइवोर्स जो है वो रेट बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग बहुत बार, मतलब ये कुछ परसेंटेज के बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ, कुछ डेटा के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि अलग अलग कल्चर होने की वजह से कई बार एक दूसरे को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस कल्चर में हम पले हैं, हम बड़े हुए हैं, हम बचपन से जिस चीज को देखते आ रहे हैं, एकदम से चेंज कर देना कुछ सालों के अंदर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये बहुत सही है कि सपिंड मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया गया। अब हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, जैसे कि हम वेस्ट साइड की बात करें तो उसमें वहां पे आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ना एक रिवर है बीच में, और रिवर की इधर वाली साइड लोग अलग हैं, इधर वाली साइड के लोग अलग हैं। तो वो अपने साइड की लड़की को दूसरे साइड जो दूसरा पार्ट है रिवर का वहां देना पाप समझते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वहां हमने अपनी लड़की नहीं देनी है, वहां मैरिज नहीं करनी है। तो वो अपने ही साइड की तरफ जो अपना ही उनका रीजन है ना, क्षेत्र है, एरिया है, वहीं पर ही मैरिज करना वो सही समझते हैं। बट ये कहीं ना कहीं वेरिएशन की तरफ हम देखें, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेनेटिक्स की तरफ से देखें, सो इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। जो वेरिएशंस आनी है वो आएंगी नहीं। जो करेक्टर्स, रिसेसिव करेक्टर से डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो बढ़ेंगे। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, रिसेसिव डिजीज हैं, उनके चांसेस और बढ़ जाएंगे। एक फैमिली में समझो ध्यान से, आप पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, एक फैमिली के अंदर एक रिसेसिव करेक्टर है, लेकिन वो अपने आप को करेक्टर शो तभी कर पाएगा जब उसको अपना दूसरा पेयर मिलेगा, दूसरा जीन पेयर मिलेगा, राइट, तभी वो डिजीज शो हो पाएगी। लेकिन जब तक उसको डोमिनेंट वाला कुछ और मिलता रहे, वो वाला जीन ना मिले, तब तक वो डिजीज जो है वो शो नहीं होती है। बहुत सारे डिजीज आप पढ़ते आए हो, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते आए हो, रिसेसिव टाइप जो डिसऑर्डर है, लाइक सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो हम डे बाय डे पढ़ रहे हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे जो कि रिसेसिव हैं। वो तभी एक ह्यूमन में शो होते हैं जब वो रिसेसिव फॉर्म में दोनों पेयर प्रेजेंट हो, राइट। डोमिनेंट डिजीज का ट्रेट है तो वो एक होने से ही शो हो जाता है, लेकिन जितने भी रिसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर है ना, वो तभी शो होते हैं जब दोनों जो रिसेसिव जीन है वो बच्चे में आ जाए। और वो तभी पॉसिबल होगा कि फैमिली ट्री, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि कुछ डिजीज जो है वो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया की हम बात करें, राइट, एक हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है 12th क्लास के बुक में, क्वीन ऑफ विक्टोरिया का एग्जांपल ले हम, राइट। रिसेसिव फॉर्म में उनके अंदर वो जीन थी, राइट, वो डोमिनेंट ट्रेट था तो उनके सन में आ रहा था। तो इसी तरह से रिसेसिव जीन जो है, जब भी वो दो पेयर इकट्ठे एक बच्चे में आ जाएंगे, क्योंकि उनका एंसेस्टर सेम है, वो डिसऑर्डर, वो रिसेसिव जीन हमेशा एंसेस्टर से ही आती है। तो सेम एंसेस्टर होने की वजह से वो जीन एक्यूमुलेट होती जाएंगी बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चे में, और वो बच्चे भी अपने ही सपिंड विवाह करें, यानी कि अपने ही फैमिलीज में रिलेशन रखें और हिंदू एक्ट के खिलाफ जाएं। तो ये जो फ्लो है जीन का, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाला है और हमारी ह्यूमन रेस को हम कहीं ना कहीं पीछे करने वाले हैं। हो सकता है कि कोई और जानवर, देखो हम भी जानवर हैं,
बायोलॉजिकली हम भी जानवर है, कोई और जानवर आज के टाइम हम सबसे ऊपर है, वी आर द हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म, लेकिन हो सकता है कोई और जानवर, क्योंकि जानवरों को नहीं पता कि वो सपिंड विवाह कर रहे हैं, कौन सा विवाह कर रहे हैं, कोई और जानवर हमसे हायर हो जाए और उनके कैरेक्टर ज्यादा सही हो जाए, ज्यादा वेरिएशन में आ जाए और ह्यूमन रेस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाए। तो सपिंड विवाह को नल एंड वॉइड करना बायोलॉजिकली जेनेटिकली बहुत सही है। थैंक्स अ लॉट।